गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 28वीं आयत। वहां पर लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। नोएल नबी अंतिम समय में आने वाली आत्मिक जागृति के इस दर्शन को देख रहा है। वो अपने दर्शन में देख रहा है कि परमेश्वर अपनी आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेल रहा है और वो देख रहा है कि लोग भविष्यवाणी कर रहे, पुरनिये स्वप्न देख रहे और जवान दर्शन को देख रहे। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, जब 50वां दिन आया, बाइबल कहती है कि प्रथम सदी के अंदर जब ऊपरी मेरी के ऊपर जब सब लोग एक मन के होकर पवित्र आत्मा को पाने के लिए दुआ कर रहे थे और 50वें दिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी आत्मा को उंडेल दिया और लिखा है कि वे सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर के लोग आज भी परमेश्वर अपनी आत्मा को बेचकर हमारे जीवन को भरने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के जरिए बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। और प्रभु के लोग, परमेश्वर जब अपनी आत्मा को उंडेल देता है तब परिस्थितियां अद्भुत रीति से बदलती है। ओ साधारण जन जब पवित्र आत्मा से भर जाता है वो एक असाधारण मनुष्य बन जाता है। ऐसा मनुष्य दर्शन देखने लगता है, स्वप्न देखने लगता है, भविष्यवाणी करने लगता है। और इन दिनों के अंदर परमेश्वर एक बार फिर से इस पीढ़ी के अंदर अपनी आत्मा को बहुतायत से उंडेलने पर है। इन दिनों के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसे जीवनों पर उंडेलने पर है कि जो परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए भूख और प्यास से भरे हुए हो। परमेश्वर के लोग, आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक समय आया था कि जब हमारे भारत के अंदर, हमारे गुजरात शहर के अंदर, गुजरात का जो स्टेट है उसके अंदर परमेश्वर ने एक बड़ी बेदारी को भेजा। 1970 के अंदर हमारे गुजरात में पवित्र आत्मा को अद्भुत रीति से उंडेल दिया गया और उस समय पर जो कलीसियाओं की स्थापना हुई, उस समय पर एकदम सामान्य परिवार से आने वाले लोग यीशु मसीह में उद्धार पाकर आशीष प्राप्त की, ऊंचाइयां प्राप्त की। लेकिन आगे जाकर वो आत्मिक जागृति ठंडी हो गई क्योंकि लोग भौतिक आशीषों में खो गए, लोग परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन इस पीढ़ी के अंदर एक बार फिर से पहले भी जो नई आत्मिक जागृति आई और पहले के समय में जो आत्मा उंडेल दिया गया, उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर अपनी आत्मा को सब मनुष्य के ऊपर उंडेलेगा। विशेषकर कैसे मनुष्य जो परमेश्वर के राज्य के बोझ को लेकर चलते हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर के अभिषेक को पाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार है। और ऐसे भूखे और प्यासे जीवनों के ऊपर प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल देगा। इन दिनों के अंदर उनके जीवनों में बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्यकर्म काम होंगे। और यदि आप इस समय पर आत्मिक जागृति का एक भाग बनना चाहते हैं तो आपको आपके जीवन को परमेश्वर के आगे सरेंडर करने की जरूरत है। परमेश्वर से हम सबको कहने की जरूरत है कि प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, अभिषेक से हमें भर दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप हमें भर दीजिए। और परमेश्वर के प्रिय लोग, इन दिनों के अंदर प्रभु अद्भुत रीति से इस संसार में काम करने जा रहा है। अन्य जातियां परमेश्वर के पास आएगी। जो लोगों के जीवन कठोर हो चुके
चुके हैं, जो लोग अपनी आशीषों में अपने परमेश्वर को भूल गए हैं, ऐसे जीवन एक बार फिर से आत्मिक जागृति के स्पर्श के अंदर उनका जीवन बदल जाएगा। वे लोग सबके सब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर खुदा की सेवा करेंगे और परमेश्वर से कहे, जो महान आत्मिक जागृति आने वाली है वो मेरा भाग बन जाए। यीशु के नाम से एक अद्भुत बेदारी हम पूरे भारत में मांग लेते हैं, एक अद्भुत बेदारी हम पूरे विश्व के ऊपर मांग लेते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग जिन्होंने आपके नाम को जाना है, आप अपनी पवित्र आत्मा को उनके ऊपर उंडेल दीजिए पिता, और उनके जीवनों में बड़े बड़े अद्भुत और महान काम करे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं सारा आदर सारा महिमा आप ही को देता हूं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।